तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, टीम कॉमर्स एज वापस है यहाँ पे आप लोगों के लिए CSEET पे पेपर नंबर 3A इकोनॉमिक्स में एक इन डेप्थ वीडियो, छोटा सा टॉपिक इन डेप्थ बताऊंगा। तो प्लीज वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा, ध्यान से देखिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है कॉन्सेप्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इस वीडियो में क्या क्या चीजें होंगी, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड देन उस कॉन्सेप्ट में किस प्रकार से डायग्राम को हम जज कर पाएंगे वो चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा। ठीक है। सो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड होता किस वजह से है। आप लोगों ने पिछले वीडियो में जरूर देखा होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, इट इज बिकॉज ऑफ विच फैक्टर। फटाफट बता दो, फटाफट फटाफट। यस, दिमाग में जो पहला शब्द आया प्राइस। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से होता है। प्राइस जिसकी डिमांड की बात मैं कर रहा हूं, उसी कमोडिटी के प्राइस के बारे में। बट सर कुछ ऐसे भी फैक्टर होते हैं, कौन से फैक्टर होते हैं बता दो सर। इट इज अ फैक्टर अदर देन प्राइस। अब यहां पे सिंपल सी बात है, पहले भी पढ़ चुके हो इसलिए रिवाइज करा रहा हूं। अदर देन प्राइस का मतलब यह सिंपल सी बात है, अगर मैं पेन वाली कमोडिटी में डील करता हूं तो मैं प्राइस ऑफ पेन के अलावा, इसके अलावा जो भी कमोडिटी के प्राइस है उससे मेरी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो फैक्टर इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड के बारे में बात करते हैं। तो यहां कौन से एग्जांपल है सर बता दो। जैसे हमने बात करी थी गुड्स की बात करिए, गुड्स दो प्रकार के वहां पे हो गए थे, एक रिलेटेड गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं, कौन बताएगा एग्जांपल, दिमाग में सोचो फटाफट। रिलेटेड, मैं और आप रिलेटेड, आप और मैं रिलेटेड, टीम कॉमर्स है और बच्चा रिलेटेड, CS रिलेटेड, हम सब रिलेटेड। ठीक है। टी कॉफी, टी कॉफी रिलेटेड एग्जांपल है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो एक गुड को दूसरे गुड के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है, पेन, इंक, पेट्रोल, व्हीकल। सिंपल सी बात है, बहुत आसानी समझ आ गया। तो इन सब के फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर। अगला फैक्टर क्या है यहाँ एग्जांपल, दैट इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जहां पे हमने इंफीरियर कमोडिटी के बारे में बात किया था। और कौन सी कमोडिटी के बारे में बात किया था, सोचो सोचो फटाफट बताओ, सोचो, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, मैं टाइम देता हूं। 1 2 टाइम दे रहा हूं भाई, आप सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है। सो जब इनकम ऑफ कंज्यूमर की बात करते हैं, हम बात करते हैं नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। बहुत सही बात है, बच्चे समझ आ गया था काय की बात करें, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। तो यहीं पे हम एग्जांपल्स लिंक करें, यही सारे फैक्टर्स हैं जो मेरे डिमांड पे इंक्रीज एंड डिक्रीज की बात करते हैं। अब डिमांड इंक्रीज हो रही, डिक्रीज हो रही, मतलब प्राइस रिमेन्स। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहा है सर, यहां पे प्राइस का क्या फर्क पड़ता है, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि अगर मैं पेन की बात कर रहा हूं तो इसके प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है। अरे तेरी डायग्राम कहां रह गया सर, भूल गए क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, डायग्राम बना के बताऊंगा, इन डेप्थ बता रहा हूं, हवा में नहीं है ना। तो ठीक है, यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाएंगे, एक एक्सिस यहां से बन गया, एक एक्सिस यहां से बन गया, ये वाला एक्सिस हो गया y, यहां लगा दिया ओरिजिन, और ये हो गया x एक्सिस। ठीक है भाई, यहाँ पे बात करते हैं प्राइस की बात करते हैं, और यहाँ पे बात करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड की। ठीक है, डायग्राम बनाने को नहीं आएगा इसलिए यहां समझा रहा हूं। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट बोला तो सर प्राइस तो कांस्टेंट हो गया। अब डिमांड कैसे इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट या इधर, ये ऐसा वाला जाएगा, ऐसा नहीं नहीं ऐसा वाला जाएगा। ठीक है, ऑपोजिट। तो ये आ गया मेरा डिमांड। ठीक है भाई, अब इधर पे एक क्वांटिटी यहां पे एस्टैब्लिश हो गई जिसको मैं बोलूंगा Q1। क्या बात करें, Q1। अब क्या बोला, इंक्रीज इन डिमांड, मतलब डिमांड बढ़ रही। तो डिमांड इस डायग्राम के हिसाब से राइट की तरफ शिफ्ट होगी कि लेफ्ट की तरफ, कौन बताएगा, दिमाग लगा लो भाई, कौन बताएगा फटाफट बताओ। वेरी गुड, बहुत ही सही बोल दिया है, ये राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। इंक्रीज इन डिमांड मतलब अगर सर ये यहां चला गया तो ये कौन सा शिफ्ट कहला रहा है भाई, ये इट इज कॉल्ड राइट हैंड, राइट साइड शिफ्ट की बात कर रहा है यहाँ पे। वीडियो में ध्यान से समझेंगे, राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूं। तो अगर इधर पे यहाँ पे डायग्राम बन रहा है तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट कर, तो ये राइटवर्ड शिफ्ट की बात अगर कर दी सर ने, राइट शिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या बोल रहे हैं, इट इज इंक्रीज इन डिमांड। और अगर लेफ्ट की बात कर रहे हैं सर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो इट इज डिक्रीज इन डिमांड। भाई देखो कितनी आसानी से आपके CS सिद्धांत सर ने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। सो आई बिलीव आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग गया तो भाई शेयर करो ना, क्यों बैठे हुए हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, कुछ भी डाउट हो मुझसे शेयर करना। ओके टाटा बाय, थैंक यू सो मच।